उसको हम लोग डेल्टा में जोड़ते हैं। डेल्टा ऐसे कनेक्शन को कहते हैं जिसमें से न्यूट्रल नहीं गया रहता है, यानी अगर डेल्टा में जुड़ा है तो न्यूट्रल है ही नहीं, आप उसको करंट ले लेंगे लेकिन कोई काम नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको झटका मारेगा, क्योंकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है, आपको न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो जो हाई वोल्टेज होते हैं यानी स्टेप अप करंट या ट्रांसमिशन लाइन वो डेल्टा में जुड़ा होता है, लेकिन जब वो सब स्टेशन पे पहुंचता है तो उसे स्टेप डाउन करके उसे हम लोग कहते हैं लो वोल्टेज और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपको स्टार कनेक्शन में होता है। स्टार कनेक्शन में 3 फेज के साथ साथ एक न्यूट्रल भी होता है। क्वेश्चन कहेगा कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं, उनका वोल्टेज कम होता है, कम वोल्टेज पे ही हम लोग को काम चलाना रहता है अपने घरों का 240-230 वोल्ट के आसपास में, तो वो स्टार में रहता है। लेकिन हाई टेंशन लाइन हाई वोल्टेज स्टेप अप वाला डेल्टा में रहते हैं। ये अलग से हम पढ़ाएंगे आपको डेल्टा और स्टार में और क्या होता है जंपर पिन इनसे इसको कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से हमको आता है डेल्टा से ट्रांसफार्मर दे देता है स्टार। अब हमको जो मिलते हैं, देखिए कोई भी चीज कभी कभी सुने होंगे कि ये 3 फेज का है, ये सिंगल फेज का है, तो सिंगल फेज की चीज कमजोर रहते हैं और 3 फेज की चीज बहुत शक्तिशाली रहते हैं। जैसे यहां से देखिए आपको 3 लाइन जा रही है, आर बाई बी ये फेज को दर्शाते हैं, एन से हो गया न्यूट्रल। तो ये पंखा जो है एक नीले रंग का फेज लिया, एक काले रंग का न्यूट्रल लिया है, तो न्यूट्रल कॉमन बना दिया जाता है, एक ही रास्ता हो जाता है निकलने के लिए। तो ये पंखा कितने फेज का है, 1 फेज का। ये लाइट को देखिए, ये पीले वाले से लिया है फेज और काला वाले से न्यूट्रल, सबके लिए एक ही न्यूट्रल है काला वाला, तो ये भी सिंगल फेज का। आप इस सॉकेट को देखिएगा तो इसमें लाल वाले से एक ठो ले लिया है फेज और काला वाले से लिया है न्यूट्रल, तो ये भी कितने फेज का है, सिंगल फेज का। लेकिन मोटर को बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है, उतना पानी को 5 तल्ला पे चढ़ाता है टंकी पे, तो सिंगल फेज पे उतना शक्ति नहीं हो पाएगा। तो इस ससुरा को देखिए 3-3 को फेज ले ले है, लाल वाले में से पीला नीला आर वाई बी तीनों फेज ले लिया है। फेज को हम लोग कोड भाषा में आर वाई बी कहते हैं और एक तो न्यूट्रल लिया है। तो ये मोटर कितना फेज का है, 3 फेज का मोटर है। अब इसीलिए लोग कहते हैं ससुरा मोटर से करंट मारता है तो उड़ाइए देता है। अरे उड़ाइए कौन चीज देता है, मोटरवा ससुरा 1 फेज पे थोड़े चल रहा है, वो तो 3 फेज पे चल रहा है, तीनों फेज बा छुएगा तो उड़िएगा नहीं। लेकिन अगर वही कोई मोटर कम पावर का है, जैसे ये मोटरवा को देखिए ना, ऊपर से 3 ठो फेज गया है, लेकिन ये लिया है एक गो नीला वाले से फेज, एक न्यूट्रल, तो ये तो सिंगल फेज का मोटर है, इससे करंट मारेगा ना आपको तो उतना झटका नहीं मारेगा। लेकिन ये 3 फेज वाले से मारेगा ना तो उड़ाइए देगा आपको। आपके घर में जो सप्लाई आती है पोल से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पढ़ा दिए हैं, उसमें 4 ठो वायर आएगा। देखिए यहाँ पे 3 वायर जो है वो फेज के लिए है, 1 वायर जो है वो न्यूट्रल के लिए है। देखिए अगर आप सिंगल फेज का करंट लिए हैं, अपने घर में सप्लाई लिए हैं, तो 1 ठो आपको दे देगा फेज, एगो देगा न्यूट्रल, न्यूट्रल तो हर हाल में देगा। और 3 फेज का लिए हैं तो 4 गो तार आएगा, 3 ठो फेज आएगा, एगो न्यूट्रल आएगा। तो अब आप कहेंगे कि सर हम फेज लेते हैं और जला के न्यूट्रल से भेजते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ से लिए पोल पे से आपके मीटर में आया है 1 फेज 1 न्यूट्रल, और इधर से निकलेगा आपके घर में 1 फेज और न्यूट्रल, तो फेज से करंट जाएगा, न्यूट्रल से आएगा, मीटर को होते हुए पोल पे जाएगा। आप सोचेंगे ससुरा पोलवा पे से कहाँ चल जाता है, तो पोल पे से वो जाता है ट्रांसफार्मर के पास, और ट्रांसफार्मर में एक तार द्वारा उसे ग्राउंड करके अंदर भेज दिया जाता है। तो न्यूट्रल और ग्राउंडिंग में ज्यादा का अंतर नहीं है, ये अपने घर नहीं ले जाता है, वही ट्रांसफार्मर तक ले जाता है, वहां से ग्राउंड कर देता है। अब बिजली चोरी कैसे करते हैं लोग, देखिए मान लीजिए आपका सिंगल फेज का मीटर है, तो 1 फेज ले लिए 1 न्यूट्रल ले लिए, तो ये इनपुट है, आउटपुट आपके घर में जाएगा 1 फेज 1 न्यूट्रल। तो चोरी करने वाला क्या करता है कि यहाँ से फेज ले जाता है और न्यूट्रल को बीच में रोक देता है, किसी कमरा के पास जाके न्यूट्रल को काट के टेप चिपका देता है। तो करंट तो इधर से गया, ये फ्रिज चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि केवल फेज मिल रहा है, पंखा चलेगा फेज मिल रहा है। लेकिन ये ससुरा होशियारी कर देता है, यहां से इसको ले जाके एक इधर से ना अर्थिंग जोड़ देता है। अब बताइए जाने का रास्ते को ही ना न्यूट्रल कहते हैं, तो आया फेज और न्यूट्रल ना जाके ग्राउंड में चला गया, तो ये पंखा तो चलिए जाएगा, उस ससुरा को सेफ्टियो मिल जाएगा, चलियो जाएगा। तो इससे जो है मीटर की रीडिंग नहीं उठ पाती थी। अब मीटर लोग खूब लगा देते थे, अब बिजली नहीं आता था, तो सरकार इससे परेशान थी, तो सरकार ने ना उसकी जगह पे ले दिया डिजिटल मीटर। अब अगर आप डिजिटल मीटर लगा देंगे और सोचेंगे कि इस तरह से बीच में न्यूट्रल को काट के बाईपास कर दे हम किसके थ्रू, अर्थ के थ्रू, तो इस ससुरा जो है ना इस पे जब रीडिंग लेने आएगा तो इस पे बटन होता है, पहुंचता है, जो देखता है कितना वोल्टेज उठा रहे हैं, कितना एम्पियर उठा रहे हैं, कितना बिल आया है, तो उसमें वो बता देगा कि ससुरा न्यूट्रलवा काट दिया है, क्योंकि करंट जा रहा है, आ नहीं रहा है, फाइन मारिए इस पे, तो उल्टा और फंस जाइएगा। तो ये वाला जमाना ये उस मोटर पे रहता था जिसमें वो पट्टी घूमती थी, लेकिन ये डिजिटल में ये काम नहीं आएगा। तो अभी के समय बिजली बिल को कम करने के लिए हावेल्स या बड़ी बड़ी कंपनियों का पावर सेविंग यूनिट आता है। आप एक मशीन टाइप का होता है, इसे लगा दीजिएगा तो ये बिजली को कम कर देता है। ये कैसे कम करता है, तो एक्चुअली ये पावर फैक्टर को 0.08
0.8 से ऊपर बढ़ा देता है, यानी लगभग 1 के करीब ले जाता है पावर फैक्टर को, जिससे बिजली बच जाती है। अब ये पावर फैक्टर समझिए, देखिए पावर फैक्टर जो होता है सबसे बेस्ट पावर फैक्टर 1 को माना जाता है, 1। लेकिन पावर फैक्टर आपके घर में 1 नहीं रह पाता है, 1 से कम रहता है। तो 0.8 तक है ना तो ठीक है, ये लगभग 1 के करीब है, लेकिन 0.8 से कम है, 0.7 है, 5 है, 2 है, तो आपका बिजली बहुत ज्यादा उठ रहा है। तो ये पावर फैक्टर को आपको 1 के करीब रखना है, 0.8 है तो ठीक है। कैसे होते हैं सब पावर फैक्टर, तो देखिए ध्यान से, जो हमारा लोड होता है, जो मशीनें को हम लोग यूज करते हैं, बल्ब वगैरह, वो 3 तरह के लोड होते हैं। एक होता है रेसिस्टिव लोड। रेसिस्टिव लोड उसे कहते हैं जिसमें लाइट और हीट उत्पन्न होती है, जैसे कोई बल्ब वगैरह हो गया तो ये रेसिस्टिव लोड है, इसमें कोई भी चीज घूमने वाला नहीं होता है, तो ये ज्यादा बिजली नहीं उठा पाता है। लेकिन अगर आपका कोई इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है, कोई भी चीज घूमने वाली होती है, जैसे पंखा हो गया, मोटर हो गया, कोई भी चीज जिसमें कॉइल का प्रयोग होता है, घूमता है इंडक्शन के द्वारा, तो उसे कहते हैं इंडक्टिव लोड, इसमें कॉइल का प्रयोग होता है। तो ये जो होता है ना ज्यादा बिल उठाता है। और सबसे कम उठाता है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड उसे कहते हैं जिसमें इस तरह के छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। अब आप बताइए, ये मोटर है, क्या है ये इंडक्टिव लोड, ये बल्ब वगैरह है, ये क्या है रेसिस्टिव लोड, और कैपेसिटर वगैरह लगे हैं तो ये सबसे कम बिजली बिल उठाता है। अब हम ये समझते हैं इससे ज्यादा क्यों उठा लेता है, तो जो अल्टरनेटिव करंट होता है ना, वो वेव की तरह चलता है, सांप की तरह। देखिए ये सांप चल रहा है ना, तो ये अल्टरनेटिव करंट है। और जो ट्रेन होती है ना, वो डायरेक्ट करंट, अगर सीधे गया तो डीसी डायरेक्ट करंट, ऐसे ऐसे गया तो वो हो जाता है अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट बनाने वाला अल्टरनेटर और डायरेक्ट करंट बनाने वाला डायनेमो। तो डायरेक्ट करंट को, डायनेमो को कहते हैं डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर को कहते हैं एसी जनरेटर। तो जनरेटर का 2 टाइप होते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कभी समझा देंगे। तो जो करंट होता है हमारे घर में एसी, वो सांप की तरह चलता है, तो इसे हम कहते हैं वेव। इसी को फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फेरा। तो हमारे घर में जो करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50। यहां आप देखिएगा सांप का 2 फेरा दिखेगा, एक ये वाला फेरा हो गया और एक ये फेरा हो गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, 2। लेकिन जो घर में करंट आ रहा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, यानी 1 सेकंड में वो 50 फेरा मार देता है वो। तो जो कभी देखिए, इसमें भी जो करंट आता है हमारे घर में, उसमें 2 चीजें होती है। एक होती है वोल्टेज, यानी जो प्रेशर जो बिजली को ढकेल रहा है, और एक करंट जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो करंट होता है और जो वोल्टेज होता है, उन दोनों का जो टर्म है, जो फेरा है, वो जो वेव है, वो एक के ऊपर एक रहना चाहिए, तभी अच्छा माना जाता है। तो जितने भी रेसिस्टिव आपके लोड होते हैं या कैपेसिटिव लोड होते हैं, इसमें देखिए यहाँ हम काले रंग से बना दिए हैं वोल्टेज और लाल रंग से बना दिए हैं आपका करंट। तो ये दोनों एक ही पर होते हैं, इसलिए आपका जो होता है पावर फैक्टर वो सेम होता है। इसलिए ऊपर नीचे रखिएगा तो कट के 1 आ जाता है, इसलिए इसे अच्छा माना जाता है, इसे भी अच्छा माना जाता है। लेकिन जब आप कभी कॉइल को लगाते हैं, यानी इंडक्टिव लोड को लगाते हैं, मोटर फैन वगैरह को, तो इसमें पंखा जो घूमने लगता है ना, तो ये करंट को रोक लेता है। तो जिस वजह से इसका ग्राफ ऐसे बनता है, काला वाला मतलब वोल्टेज का ग्राफ आगे चला जाता है और करंट पीछे रह जाता है। तो वोल्टेज आगे चला गया, करंट पीछे रह गया, तो करंट को ऊपर रख के वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में चला आता है। तो वही आपका जो पावर फैक्टर होता है ना, वो 1 से नीचे जाने लगता है वहां से। तो इसलिए आपको जरूरी है कि ये जो आपका करंट पीछे रह गया, इसको ढकेल के आप किसके बराबर करिएगा, आप वोल्टेज के बराबर कीजिएगा। लेकिन इस अधूरा होगा ही नहीं, क्योंकि मोटरवा जब चलेगा तो करंटवा पीछे ही रह जाएगा, वोल्टेजवा आगे चल जाएगा। तो इसका एक रास्ता है, जैसे मान लीजिए किसी 2 आदमी को एक जगह पे पहुंचना है 10 किलोमीटर की दूरी पर, एगो तेज दौड़ने वाला, एगो धीमा दौड़ने वाला है। तो एक काम कीजिए ना, अगर साथे पहुंचाना है तो धीमे दौड़ने वाले को पहले ही दौड़ा दीजिए, दौड़ जोरे, और उसके आधा घंटा बाद दूसरा का को छोड़िए। तो यही काम करता है ये हावेल्स का जो मशीन है, कई कंपनियों के आते हैं, एंकर वगैरह के पावर सेविंग मशीन। ये क्या करता है, जैसे इसको लगा देंगे ना, जैसे मोटर ऑन करेंगे तो वो करंट को ढकेल के बहुत आगे भेज देता है, कहता भाग जाओ तुम भाग जाओ, और उसके बाद पीछे से वोल्टेज को छोड़ता है। तो करंट का स्पीड धीमा था, वो धीरे धीरे जा रहा था, वोल्टेज पकड़ के उसको एक ही वेव बना देता है, जिस वजह से